नमस्कार। तो दोस्तों आईपीएल के नए नियम आ चुके हैं और नहले पे दहला दे मारा है बीसीसीआई ने। फ्रेंचाइजीज की जो मनमानी थी उनको नाकाम किया है, क्योंकि एक शिकंजा कस चुके थे फ्रेंचाइजीज, अपने खिलाड़ियों को छोड़ नहीं रहे थे, दूसरे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा था, जिनको पकड़ के रखा था उनको छोड़ नहीं रहे थे, रिटेन करते जा रहे थे। तो अब ऐसी पॉलिसी बना दी है कि छोड़ना ही पड़ेगा, बड़े खिलाड़ियों को ज़्यादा रिटेंशन नहीं कर पाएंगे। तो तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, क्या है ये 9 बड़े नियम और इसका जो काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है जो खिलाड़ियों को, खासकर नए खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो छोटे शहरों से आते हैं, छोटे खिलाड़ी होते हैं, उनको बहुत बढ़िया नियम बना दिए हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात की है इस बार बीसीसीआई ने, आईपीएल के रूल्स को टोटली चेंज कर दिया है। तो क्या है ये नए नियम, आइए बात करते हैं। सबसे पहला नियम ये है कि शेयर रिटेन आप कर सकते हैं। शेयर रिटेन के साथ आप एक अनकैप खिलाड़ी को भी रिटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो नियम लगा दिए हैं वो बहुत ख़तरनाक नियम हैं। जो पहला रिटेंशन आप लेंगे 18 करोड़ में आपको लेना पड़ेगा, दूसरा रिटेंशन 14 में और तीसरा रिटेंशन 11 में। तो ये 3 रिटेंशन ही आपके 43 करोड़ खा जाएंगे। 3 रिटेंशन के बाद अगर चौथा रिटेंशन आप करते हैं तो आपको फिर से 18 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा चौथे रिटेंशन के लिए, और 5वें रिटेंशन के लिए आपको फिर से 14 करोड़ रुपया करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा नियम, 5 रिटेंशन में ही आपका 75 करोड़ रुपया निकल जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा अब कि कितने खिलाड़ी रिटेन करने हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी अब इतने ज़्यादा खिलाड़ी रिटेन करेंगे तो उनका जो बैलेंस पर्स है वो बिल्कुल कम पड़ेगा, क्योंकि 19 खिलाड़ियों की टीम भी तैयार करनी होती है। इसके साथ अगर आप छठा अनकैप खिलाड़ी जो रिटेन करते हैं तो उसको कम से कम 4 करोड़ में खरीदना पड़ेगा। तो 79 करोड़ आपको 6 खिलाड़ियों में ही लग जाएंगे। तो अब फ्रेंचाइज को देखना पड़ेगा कितने रिटेन करते हैं। मुझे लगता है कम से कम 3 ही रिटेन करेंगे। तो दूसरा नियम टीम कार्ड के ऊपर भी एक नया ट्विस्ट लगा दिया है। मान लीजिए मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा को रिलीज कर दिया और ऑक्शन में रोहित शर्मा को आरसीबी ने 20 करोड़ में खरीदा। उसके बाद मुंबई इंडियन आरटीएम कार्ड यूज कर सकती थी, रोहित शर्मा को 20 करोड़ में खरीद सकती थी। लेकिन अब नया ट्विस्ट ये कर दिया है कि सामने वाली टीम आरसीबी उसके ऊपर बोली भी लगा सकती है। अगर उसने दोबारा से 25 करोड़ की बोली लगा दी तो फिर से मुंबई इंडियंस से पूछा जाएगा कि आपको 25 करोड़ में रोहित चाहिए। अगर उनको चाहिए तो वो फिर सोल्ड कर सकते हैं, फिर खरीद सकते हैं, नहीं तो आरसीबी को रोहित चाहेंगे। ये एक नया ट्विस्ट आरटीएम कार्ड में लगा दिया है बीसीसीआई ने। पहले जो फ्रेंचाइजीज का जो पर्स होता था वो 100 करोड़ होता है, अब इसे बढ़ा दिया है 20 करोड़, यानी 120 करोड़ नया पर्स है। अब 120 करोड़ रुपया पर पर्स मिलेगा सभी फ्रेंचाइजीज को। तो ये एक नया नियम है, अब इससे थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा, उनको खिलाड़ी खरीदने में और ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगले नियम की बात करते हैं तो अगला नियम है जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा है। जो विदेशी खिलाड़ी अगर जो मेन ऑक्शन में है उसमें अपना नाम नहीं देते और मिनी ऑक्शन में अपना नाम देते थे, अब रूल सख्त कर दिया गया है, क्योंकि मिनी ऑक्शन में पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो उसमें विदेशी खिलाड़ी अपना नाम डाल देते हैं और मेन ऑक्शन में अपना नाम नहीं डालते थे। जो भी विदेशी खिलाड़ी अगर मेन ऑक्शन यानी मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं देगा तो मिनी ऑक्शन में भी विदेशी खिलाड़ी अपना नाम नहीं दे सकता। ये एक सख्त कानून विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर भी कस दिया है। अगर किसी खिलाड़ी ने ऑक्शन में नाम दिया और उसके बाद जब आईपीएल खेलने की बारी आई तो अपना नाम वापस लेने की कोशिश की या खुद को अनअवेलेबल बताया, तो उस खिलाड़ी के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो पहले ऑक्शन में बिक जाते थे, फिर फ्रेंचाइजीज के लिए एक समस्या हो जाती थी। अब कोई भी प्लेयर अगर ऑक्शन में अपना नाम देता है तो उसको खेलना ही पड़ेगा।
अथवा जब तक वो कोई चोट ना उनको लगी हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, तब उनको ये सहायता मिल सकती है कि वो अपना नाम अनअवेलेबल कर सकते हैं। अगर फ्रेंचाइजी को ये बात का पता हो, अगर खिलाड़ी ठीक है, कोई चोटिल भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी अनअवेलेबल बोल रहा है, तो 2 साल का बैन लगना बिल्कुल तय है। अगले नियम की बात करते हैं तो ये छोटे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा नियम बना दिया है बीसीसीआई ने। उनके लिए 7.5 लाख पर मैच फीस दे दी गई है। चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो या कोई छोटा खिलाड़ी हो, सभी के लिए एक ही फीस। जो प्लेइंग 11 में खेलेगा प्लस इम्पैक्ट प्लेयर को भी 7.5 लाख अलग से फ्रेंचाइजी को रखना पड़ेगा सभी मैचेस के लिए, कि पर मैच 7.5 लाख देना ही देना पड़ेगा। कोई भी खिलाड़ी अगर सभी मैच खेलता है तो 1 करोड़ से ज़्यादा वो अलग से इन मैच फीस से ही कमा सकता है। तो ये एक कमाल का नियम बीसीसीआई ने इन छोटे खिलाड़ियों के लिए रख दिया है, क्योंकि 7.5 लाख छोटे खिलाड़ी के लिए बड़ी रकम होती है, उनको कमाना बहुत मुश्किल से होता है। तो बड़े खिलाड़ी तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली तो करोड़ों में डील करते हैं, लेकिन छोटे खिलाड़ियों के लिए 7.5 लाख भी बहुत रकम होती है। और अगले नियम की बात करें तो जो इम्पैक्ट प्लेयर का नियम है उनको कंटिन्यू कर दिया गया है अगले सीजन के लिए भी। तो ये एक मांग उठ रही थी फ्रेंचाइजी की कि ये नए नियम को बदला जाए या रोका जाए, तो इसके ऊपर नया नियम लगा दिया गया है कि ये फ्रेंचाइजी के लिए ये नियम ऐसे ही रहेगा। इम्पैक्ट प्लेयर का नियम ऐसे ही सेम आगे कंटिन्यू करेगी आईपीएल। एक नया नियम जो कि पुराने खिलाड़ी हैं, 4 साल पुराने, जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, जो ओडीआई T20 टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनके ऊपर भी एक नया नियम लगा दिया गया है कि उनको अनकैप खिलाड़ी के तौर पर कोई भी फ्रेंचाइजी खरीद सकती है। तो क्लियर है एमएस धोनी सीएसके के लिए खेलेंगे, 4 करोड़ में सीएसके उनको ले पाएगी। अब अंडर द टेबल कितना ले पाएगी वो तो बाद की बात है, लेकिन नियमों के अनुसार 4 करोड़ में अब सीएसके एमएस धोनी को टीम में ले पाएगी। तो ये नया नियम जो अनकैप खिलाड़ी है, 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं जिनको, उनके ऊपर भी लगा दिया है। तो एमएस धोनी सीएसके की तरफ से आपको अब खेलते नजर आएंगे। तो ये थे वो तमाम नियम जिनको बदल दिया है, नया आईपीएल में नए रूल बना दिए हैं और एक तड़का लगा दिया है इस बार आईपीएल में। तो एक बहुत मज़ेदार आईपीएल का अब ऑक्शन होने वाला है। तो अब देखते हैं कितनी रिटेन करती हैं सभी टीमें, कितनी फ्रेंचाइजी अपने नई टीम बनाती है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें, ताकि जो आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।